नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, वीआईपी शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल वीआईपी नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुज़दलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हर वार्ड अहमियत का हामिल, बलदी इंतखाबात को विखार के साथ लें, किसी किस्म की लापरवाही न बरतें। पार्टी जहां कमजोर है खुसूसी तवज्जो दें। वजीर आला का अमेरिका से पार्टी लीडर्स के साथ जूम इजलास। शहर का बलदी बजट 11,460 करोड़ रुपए GHMC कौंसल में पेश। 10 फरवरी को मियाद की तकमील से कबल इजलास में मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर व अवामी सहूलतों को तरजीह। फोन टैपिंग तहकीकाती टीम के रवैये पर KCR का एतराज। दीवार पर नोटिस चश्मा करना गैर आईनी। पुलिस का रवैया तौहीन अदालत की मुतरादिफ। नंदीनगर रिहाइशगाह पर इतवार को पूछताछ के लिए दस्तयाब रहूंगा, KCR का पुलिस को मकतूब। बैंक स्ट्रीट कोठी पर ताजिर के पैर पर फायरिंग करते हुए रहजन 6 लाख रुपए का बैग लेकर फरार। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। जुर्म में इस्तेमाल 2 व्हीलर तहवील में। और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से लाया गया तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त, 7 अफराद गिरफ्तार।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हर वार्ड अहमियत का हामिल है। तेलंगाना में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस पार्टी ने एक ऑनलाइन जूम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अमेरिका से शिरकत करते हुए पार्टी कायदीन को हिदायत दी। इजलास में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़, पार्टी की रियासती उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, सीनियर कायदीन और डीसीसी सुदूर ने शिरकत की। नामजदगियों का अमल मुकम्मल होने के बाद आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर पार्लिमानी हल्के इंचार्ज और पार्टी कायदीन को रहनुमाई दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, इन इंतखाबात को इंतहाई वक़ार के साथ लेना होगा। उम्मीदवारों के इंतखाब में किसी किस्म की लापरवाही न बरती जाए। बीजेपी और बीआरएस के उम्मीदवारों के मुकाबिल मजबूत कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े किए जाएं। हर डिवीजन और हर वार्ड की जीत अहम है। बागी उम्मीदवारों से बातचीत करते हुए हम आहंगी पैदा की जाए। जहां पार्टी कमजोर है उन बल्दियात पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि हल्के इंचार्ज और वज़रा के दरमियान बेहतर तालमेल को बरकरार रखा जाए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल कौंसिल, जिसकी मियाद 10 फरवरी को मुकम्मल हो रही है, माली साल 2026-27 का बजट पेश किया है। जीएचएमसी की तारीख में पहली मरतबा भारी भरकम 11,460 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। मेयर विजय लक्ष्मी ने सदारत की। बजट में उन 27 नवाही बल्दियात को भी शामिल रखा गया जिसका गुज़िश्ता माह इंज़माम अमल में आया था। जीएचएमसी जो पहले 150 डिवीजन पर मुश्तमिल बॉडी थी, अब उसके डिवीजन की तादाद 300 कर दी गई है। ताहम हुकूमत ने फैसला नहीं किया कि जीएचएमसी एक वाहिद अथॉरिटी के तहत होगी या उससे मुनक़सिम किया जाएगा। बजट आमदनी व खर्च का गोशवारा होता है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, नाला मैनेजमेंट व दीगर तरक्याती कामों को तरजीह दी गई। बजट का 10% ग्रीन बजट के लिए मख्तस होगा, जिसके जरिए शहर में सरसब्ज़ो, शादाबी, पार्क्स और दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने बजट की तरजीहात पर मुदल्लिल बहस की। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर की तरक्की को यकीनी बनाने हुकूमत से ताउन कर रही है। नए फ्लाई ओवर्स, ब्रिजेस, सड़कों की तज़यीन व दीगर शहरी खिदमात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, हैदराबाद सारे मुल्क के लिए एक मिसाली शहर बन चुका है। मसाइल के बावजूद इसके हल के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। हमला इतने वो नहीं है सर जानने वाले, हमें बताइए तो आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमें जानने का हक है। अगर हम अप्रूवल देते हैं तो ही आप कर सकते हैं। आपका वो इख्तियारात ही नहीं है। अगर हम यहाँ बैठ के नहीं बोलते तो आप कुछ कर सके, तो हमें ये बताइए कि इसमें प्लीज शेयर एंड एक्सप्लेन द डिटेल्स। ये कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या है, इंटरेस्ट कैसे जा रहा है, कैसा हो पाएगा, ये प्लीज हमें समझाइए। उसके साथ साथ बस मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, आई डोंट वांट टू गेट गिव इनटू पूरा ईच एंड एवरी हेड्स, पर मैं जो ये बजट को देख रहा हूं और आवाम जब यहां से देखेगी, हमें ये चाहिए मैडम कि हम सहूलतें दे सकें। सलीम बेग साहब ने राइटली अपॉइंट आउट किया है, there is no sanitation worker, the street lights are not working, we are not getting enough sanctions to give proper roads, parks are in a bad shape, everything is going on, we just need some committed things. बस मैं यही बात करते हुए thank you मैं आखिरी वर्ड से बस बोलते हुए उम्मीद करता हूं कि 11,460 करोड़ क्या काम आएंगे, क्या काम नहीं आएंगे, आप बेहतर जाने। हमें हमारे काम करा के दे दीजिए। हमारी जो आवाम की जो तवक्कुआत है उस पर हमें खरे उतार दीजिए। हमें खुदा के वास्ते बजट नहीं आ रहा, ये तकलीफात मत दीजिए। हम तो आवाम के सामने यही बोलेंगे कि 4,700 करोड़ हमारे कमिश्नर साहब के हाथ में है और कल से हमारे सैंक्शन चालू हो जाएंगे। ये उम्मीद से मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बजट में मंजूरा रकम मख्तस बजट में खर्च करने को कहा। मेयर ने गुज़िश्ता 5 साल से उनकी क़ियादत में जीएचएमसी की कारकर्दगी का तज़किरा किया। उन्होंने अपनी कारकर्दगी की मदाफ़ियत की। मेयर ने कहा, अगर इस दौरान किसी रुकन को उनसे नादानिस्ता तौर पर कोई तकलीफ पहुंची तो उसके लिए माजरत खाही करती हैं। बीजेपी की तरफ से रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने चंद तजावीज़ पेश की। इजलास ने बीजेपी के कॉरपोरेटर मधुसूदन के गुजर जाने पर 2 मिनट की खामोशी मनाई और उन्हें क़रार पेश किया। आज बलदिया की जनरल बॉडी मीटिंग में बलदिया का 2026-2027 का
बजट पेश किया गया। 11,460 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यही मुतालबा किया है मीटिंग में भी, क्या यह बजट कल से इस्तेमाल होगा। हम यही चाहते हैं कि कमिश्नर से और हुकूमत से जो पैसा बजट रखा गया है ये पूरा पैसा आवाम के लिए सर्व किया जाए और जल्द से जल्द ये अमाउंट को रिलीज़ किया जाए, उस पर काम किया जाए। सबसे बड़ा जो मसला है कचरे का मसला है। जगह जगह पर कचरे के ढिगार लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि तमाम कचरा साफ हो और जो भी बजट में उन्होंने रखा है, प्लान बजट और अनप्लान बजट में जो भी अमाउंट रखा है उसको सही तरीके से उसको जल्द से जल्द उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि हैदराबाद शहर और खूबसूरत बने। क्योंकि आज ये शहर जो 650 स्क्वायर किलोमीटर पर था, जो नया जो 27 बलदिया अतराफ के बनाकर तकरीबन 2000 किलोमीटर पर ये स्क्वायर किलोमीटर बना गया, आज ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बलदिया बनी है। तो उसको हम चाहते हैं जब इस तरह हिंदुस्तान की बड़ी बलदिया बनी है उसी तरीके से इस पर काम हो। साबिक वज़ीर आला और बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने खुसूसी तहकीकाती टीम की तरफ से नंदी नगर की रिहाइशगाह पर नोटिस चस्पा किए जाने पर शदीद एतराज़ किया है। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने इस सिलसिले में जुबली हिल्स डिवीजन के एसीपी पी वेंकटगिरी को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद और रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी की गई है। केसीआर ने लिखा कि अरावली में उनके रिहायशी पत्ते को नजरअंदाज कर दिया गया। केसीआर ने कहा वो एक जिम्मेदार शहरी और अपोजिशन लीडर की हैसियत से तहकीकात में ताउन करेंगे। कानून के खिलाफ नोटिस चस्पा करना गैर आईनी है। केसीआर ने कहा 65 साल से ज्यादा उम्र के शख्स से उनकी रिहाइशगाह पर पूछगछ होनी चाहिए। जुबली हिल्स एसीपी के पास उनसे पूछगछ का अख्तियार नहीं। केसीआर ने सतेंद्र कुमार बमुकाबला सीबीआई केस का हवाला दिया। केसीआर ने कहा पुलिस का ये रवैया तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। केसीआर ने यह भी कहा कि गैर कानूनी तौर पर दी गई नोटिस को वो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी नंदी नगर की रिहाइशगाह पर 1 फरवरी को दोपहर 3 बजे दस्तयाब रहेंगे। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने केसीआर को जारी की गई खुसूसी टीम की नोटिस पर शदीद एतराज किया। अपने एक्स अकाउंट पर केटीआर ने जुमे की रात देर गए उनकी क़यामगाह पर केसीआर के लिए नोटिस चस्पा किए जाने की मजम्मत की। केटीआर ने कहा जब बीआरएस सरबराह ने पुलिस को अपने जवाब में अपना रिहायशी पता बता दिया था, उसके बावजूद भी नोटिस की कॉपी उनकी रिहाइशगाह पर चस्पा की गई, जबकि उस वक्त घर में कोई नहीं था। केटीआर ने सवाल किया कि यह हुकूमत और वजीर आला का तकब्बुर नहीं तो क्या है। केटीआर ने कहा कवायद के मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के शख्स से उसकी रिहाइशगाह पर पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन पुलिस उस कानून की खिलाफवर्जी कर रही है। केटीआर ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस को मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के बारे में मालूमात है या नहीं, या फिर पुलिस को अपोजिशन लीडर्स को हरासा करने का काम सौंपा गया है। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने नौजवानों और तलबा को तब्दीली के नकीब और मुस्तकबिल के रहनुमा करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और रियासती मुखरना वो आला तरीन जमहूरी इदारे हैं जो क़वानीन, पॉलिसियाँ और मुल्क के मुस्तकबिल को तश्कील देते हैं। गवर्नर आई विजन यूथ पार्लियामेंट यूथ लीडरशिप के ग्रांड फाइनल से मुखातिब कर रहे थे। गवर्नर ने जिम्मेदार और मसरूफ शहरियों को कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक तजुर्बाती अहमियत पर जोर दिया। गवर्नर ने तलबा के तैयार करदा वाइट पेपर की सिताइश की और इसे एक पुरुम्मीद दस्तावेज करार दिया जो मुस्तकबिल में मौजूदा नस्ल की तवक्कुआत की अक्कास करता है। उन्होंने कहा कि इस वाइट पेपर में हुक्मरानी, तरक्की के मसाइल पर तवज्जो दी गई जो नौजवान जहनों के तज्जियाती और कायदाना सलाहियतों को ज़ाहिर करती है। गवर्नर ने कहा हिंदुस्तान में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का अमल जमहूरी इनकलाब के तौर पर उभर रहा है। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने इस बात पर जोर दिया कि जमहूरियत की मजबूती और सियासत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए नौजवानों की फाल शिरकत नागजीर है। कलेक्टर हैदराबाद हरिचंद्रा दासरी ने कहा आई विजन यूथ पार्लियामेंट का तस्वुर लर्निंग से आगे बढ़ने और क्लासरूम को जमहूरियत की तजुर्बा गाहों में तब्दील करने के लिए किया गया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए कांग्रेस पार्टी और उसकी हुकूमतें खुलूसनियत के साथ मुसलसल काम कर रही हैं। भट्टी विक्रमार्का प्रजा भवन में केरला से ताल्लुक़ रखने वाली
معذور چائلڈ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ معذور افراد بھی سماج کا لازمی حصہ ہیں اور ان کی ترقی و بہبود کے لیے حکومتوں کو سنجیدگی سے کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ معذوری ایک بدقسمتی ہے، لیکن سماج کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو سب کے برابر موقع فراہم کرتے ہوئے آگے بڑھایا جائے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے اعتماد ظاہر کیا کہ کیرلا میں بھی کانگریس حکومت اقتدار میں آئے گی اور اس حکومت میں تمام طبقات کے ساتھ معذور افراد کو بھی مساوی مواقع حاصل ہوں گے۔ ظہیر آباد پارلیمانی حلقے کے تحت بلدیاتی انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کے لیے گاندھی بھون میں رابطہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت صدر کانگریس مہیش کمار گوڑ نے کی۔ سینئر وزیر دامودر راج نرسما اور اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین نے اجلاس کی مشترکہ طور پر نگرانی کی۔ اجلاس میں انتخابی تیاریوں، بوتھ سطح پر تنظیم کو مضبوط بنانے اور عوامی رابطے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ قائدین نے کہا ریاستی وزیر محمد اظہر الدین کی متحرک قیادت اور اقلیتی طبقات کے ساتھ مضبوط رابطے ظہیر آباد میں کانگریس کی تنظیم کو مزید مستحکم کریں گے۔ اجلاس میں رکن پارلیمنٹ سریش شنکر، ایم ایل ایز ڈاکٹر سنجیو ریڈی، مدن موہن اور دوسرے بھی موجود تھے۔ وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویلفیئر پونم پربھاکر نے کہا 1 فروری کو پیش ہونے والے مرکزی بجٹ میں تلنگانہ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگا کہ گزشتہ 11 بجٹ میں مرکزی حکومت نے تلنگانہ کو مسلسل نظر انداز کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ RRR رنگ روڈ، حیدرآباد میٹرو، موسیٰ ندی کی ترقی، ریلوے، ہوائی اڈوں، گرین فیلڈ ہائی وے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے لیے فوری طور پر فنڈز منظور کیے جائیں۔ ویژن 2047 کے تحت تلنگانہ کی ترقی کے لیے خصوصی مالی امداد دی جائے۔ پونم پربھاکر نے کہا اگر اس بار بھی تلنگانہ کو نظر انداز کیا گیا تو اس کی ذمہ داری ریاست سے منتخب BJP کے 8 ارکان پارلیمنٹ پر عائد ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ آنے والا بجٹ تلنگانہ کے عوام کے لیے امید اور روشنی والا ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اور BRSLP کے ڈپٹی لیڈر ٹی سرینواس یادو نے کانگریس حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ریاست میں حکومت چل رہی ہے یا سرکس، یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ KCR وہ عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے تنہا ریاست کی جدوجہد شروع کی، سب کو متحد کیا اور تلنگانہ حاصل کیا۔ ایسے سینئر سیاسی رہنما KCR کے خلاف کانگریس کی انتخابی سیاست کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ سرینواس یادو نے الزام لگا کہ KCR کے بارے میں سب کو معلوم ہونے کے باوجود SIT عہدیدار نندی نگر رہائش گاہ پر نوٹس چسپاں کر کے گئے، جو سراسر توہین آمیز ہے۔ KCR نے خود کہا ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے جانچ میں تعاون کریں گے، پھر بھی انتخابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ مشن 10ویں جماعت کے تحت چدوکو پڑھو نامی نئے پروگرام کا آغاز لائف انشورنس کی جانب سے کیا گیا۔ اس پروگرام کے پوسٹر کی رسم اجرا جن سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے انجام دی۔ اس موقع پر شری رام لائف انشورنس کے حیدرآباد ہیڈ بھاسکر اور GM M کرشنا نے بتایا کہ سرکاری اسکول میں زیر تعلیم 10ویں جماعت کے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے میرٹ طلباء کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ ریاستی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو 5 لاکھ، دوسرے کو 3 لاکھ، ضلع ٹاپر کو 2 لاکھ، حلقہ ٹاپر کو 1 لاکھ اور منڈل سطح کے ٹاپر کو 10,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ پروفیسر کودنڈا رام نے کہا تقریباً 600 طلباء اس انعامی رقم سے مستفید ہوں گے اور اس مقصد کے لیے شری رام لائف انشورنس کی جانب سے 2 کروڑ 2 لاکھ روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 11 فروری کو ہونے والے تلنگانہ کے بلدی انتخابات کے لیے پرچے نامزدگی کے ادخال کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 7 کارپوریشن 110 میونسپلٹیز کے لیے 28,456 پرچے نامزدگی موصول ہوئے ہیں۔ پہلے 2 دنوں کے دوران 9,276 پرچے جات داخل کیے گئے تھے۔ آخری دن 19,180 پرچے نامزدگی داخل کیے گئے۔ آج سے پرچوں کی جانچ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اعتراضات 1 اور 2 فروری کو داخل کیے جا سکتے ہیں۔ 3 فروری پرچے نامزدگی سے دستبرداری کی آخری تاریخ ہے۔ 13 فروری کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے بلدی انتخابات کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ہفتے کو وقار آباد ضلع میں طوفانی مہم چلائی۔ بیرسٹر اویسی نے پارٹی امیدواروں کے ہمراہ گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ بیرسٹر اویسی کا جگہ جگہ فلک شگاف نعروں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ بیرسٹر اویسی کے دورے سے وقار آباد میں انتخابی ماحول گرما گیا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے BRS پارٹی کے لیڈر کوشک ریڈی کی طرف سے
مسلم پولیس عہدیدار کے خلاف کیے گئے ریمارک پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے BRS لیڈر کی ذہنیت ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں جو کچھ بولے اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت اور اس طرح کی بکواس اور اس طرح کا الفاظ استعمال کرنا ایک آفیسر کے تعلق سے جو اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہا تھا، تو ان کے اور ان کے پارٹی کے دل میں کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر اس طرح کا ان کا بیان ایک پہلی مرتبہ کے MLA اس طرح دے رہے ہیں، تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ RSS کی ذہنیت ان پر چھا چکی ہے۔ یہ تو BRS کی لیڈرشپ کو اس کے اوپر نوٹ لینا چاہیے۔ اب ان کی پارٹی میں انہوں نے ایک وقت ایک مسلمان کو ڈپٹی CM بنایا تھا، ہوم منسٹر بنایا تھا، تو کہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ جو الفاظ استعمال کرے، یہ تو پورا کا پورا بری طرح ان کو BRS پارٹی کو ایکسپوز کرتا ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جناب KCR صاحب اس ریاست کے 10 سال چیف منسٹر تھے، اور اس کے بعد بھی آج یہ شخص اس طرح کی بات کرتا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ پہلے سے زیادہ ہمارے اراکین بلدیہ انشاءاللہ کامیاب ہو۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ میئر، ڈپٹی میئر ہو، چیئرمین ہو، ہم اپنے منتخب کرا سکیں۔ اسی لیے آج ہم اپنی انتخابی مہم کا آغاز تانڈور شہر سے کیے ہیں، اور پورے پارٹی کے MLAs، حیدرآباد کے کارپوریٹرز، جہاں جہاں ہمارے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، سب لوگ متحرک ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ ہمارے اراکین بلدیہ کامیاب ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین متحدہ ضلع محبوب نگر کے کوارڈینیٹر جابر بن سعید الجاوری نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ متحدہ ضلع میں مجلس نے 38 امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے۔ محبوب نگر کارپوریشن میں مجلس کے 17 امیدوار ہوں گے۔ اس کے علاوہ ونپرتی، کوتا کوٹا، ناگر کرنول، اچم پیٹ، نارائن پیٹ، مکتل، آتماکور، کلوا کرتی بلدیات سے بھی مجلس کے 21 امیدوار مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے پارٹی کے امیدواروں سے کہا وہ مکمل اخلاص کے ساتھ عوام سے رجوع ہو کر اپنی مہم کو چلائیں اور کامیابی کو یقینی بنائیں۔ مجلس کے نمائندوں کو ہم نے ٹھہرا کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گدوال، ضلع گدوال سے 5 کینڈیڈیٹس دیے گئے ہیں مجلس کی جانب سے، اور وہیں پر شانتی نگر بھی ایک میونسپالٹی ہے، وہاں سے 1 کینڈیڈیٹ ہمارا ہے۔ اسی طریقے سے نارائن پیٹ ضلع میں 2 کینڈیڈیٹ نارائن پیٹ میونسپالٹی میں ہیں، اور مکتھل جس کا ایک میونسپالٹی ہے اسی میں، اس میں 3 کینڈیڈیٹ دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے کلوا کرتی ناگر کرنول ضلع سے 3 کینڈیڈیٹ دیے گئے ہیں، اور ونپرتی ضلع ہے اس پہ 3 ونپرتی میونسپالٹی سے، اور کلوا کوتا کوٹا جو میونسپالٹی ہے وہاں سے 3 کینڈیڈیٹ دیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے آتماکور ایک میونسپالٹی ہے ونپرتی کے ضلع میں، اس میں سے 1 کینڈیڈیٹ دیا گیا ہے۔ اس طرح جملہ ان تمام 4 ڈسٹرکٹ ملا کر 21 کینڈیڈیٹ دیے گئے ہیں، اور محبوب نگر میں 17 کینڈیڈیٹ دیے گئے ہیں۔ جملہ متحدہ ضلع سے 38 کینڈیڈیٹ دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے ہماری خواہش ہے کہ مجلس کو ووٹ دے کر مجلس کو کامیاب کریں، اور نقیب ملت اور حبیب ملت کی طاقت بڑھائیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی 2 فروری کو بلدی انتخابات کے ضمن میں سنگاریڈی کا دورہ کریں گے۔ صدر ٹاؤن مجلس اتحاد المسلمین سنگاریڈی محمد فاضل عرفان نے میڈیا کو بتایا کہ پیر کے دن بیرسٹر اویسی نامزد کردہ امیدواروں کے وارڈ کا صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک پیدل دورہ کریں گے۔ بعد میں شام 7 بجے مدینہ چوراہا نال صاحب گڈھا سنگاریڈی میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ جہنما ڈویژن کے علاقے صالحین کالونی میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین کی نگرانی میں 80 لاکھ روپے کی لاگت سے CC روڈ کے کام کیے جا رہے ہیں۔ مقامی رکن بلدیہ مقتدر بابا نے اس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے۔ کارپوریٹر نے بتایا کہ اندرون 2 ہفتہ صالحین کالونی کے قریب کی گلیوں میں CC روڈ بچھائی جائے گی، اس سے عوام کو سہولت ہوگی۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور کارکن بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی جعفر حسین بیرات نے دارالسلام میں مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا۔
माह रमज़ान मुबारक और शब बारात के इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई। मसाजिद के पास सफाई, आहाकपाशी, कचरे की निकासी, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने शब बारात के मौके पर सफाई के मौसर इंतजामात की भी हिदायत दी। रुकन असम्बली ने कहा ड्रेनेज और सीवरेज के मसाइल की भी यकसुई की जाए, इस सिलसिले में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जाफर हुसैन मेराज ने कहा अगर कोई मसला दरपेश हो तो उन्हें इत्तला दें, आला हुक्काम से नुमाइंदगी की जाएगी। कुल हिंद सनती नुमाइश में हर स्टॉल पर मुशाहिदीन खरीदारी में जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। नुमाइश का 1 महीना पूरा हो रहा है। अब सिर्फ 2 हफ्तों की बात है जब नुमाइश की मुद्दत पूरी हो जाएगी। मुशाहिदीन नुमाइश में घूम फिर कर अपनी पसंद की अशिया तलाश कर रहे हैं। वो अपनी खरीदारी की फहरिस्त को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नुमाइश में कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स हैं जहां वेज, नॉन वेज के अलावा चाइनीज़ डिशें दस्तियाब रहती हैं। नुमाइश देखने वाले नुमाइश में घूम फिरने के बाद कुछ देर के लिए आराम करते हुए सुकून हासिल करते हैं। ट्रैफिक पुलिस और आरटीसी इंतजामिया की तरफ से नुमाइश रोड पर बेहतरीन खिदमात अंजाम दी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क पर ट्रैफिक जाम भी देखी जा रही है। आरटीसी का अमला भी नुमाइश से घर लौटने वालों के लिए मौसर इंतजामात कर रहा है। मेट्रो की तरफ से भी इंतजामात किए गए हैं। घर जाने वालों को उनके रूट की बसों की निशानदही भी की जा रही है, जिसकी वजह से हजारों मुशाहिदीन मुकर्ररा वक्त पर घर पहुंच रहे हैं। नुमाइश के पास ऑटो रिक्शाओं का भी हुजूम है, जिससे नुमाइश देखने वाले इस्तिफादा कर रहे हैं। वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुमे की रात नामपल्ली नुमाइश का दौरा किया। उनके हमरा अखिलती बहबूद महकमे के सेक्रेटरी IFS शफीउल्लाह भी मौजूद थे। रियासती वजीर ने ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के मौके पर अखिलती बहबूद महकमे की तरफ से लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टिमरीज के स्टॉल में तुलबा के तैयार करदा तालीमी, तख्लीकी और हुनरमंदाना मॉडल्स की नुमाइश की गई। रियासती वजीर ने स्टॉल्स पर मौजूद तुलबा से बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। कोठी बैंक स्ट्रीट पर हफ्ते की सुबह के वरीन सातों में नामालूम रहस्यरों ने फायरिंग करते हुए एक शख्स से 6 लाख रुपए छीनकर फरारी अख्तियार की। इस वाक़े का CCTV पहले सामने आया, जिसमें मुश्तबा रहसन बैंक स्ट्रीट के पास देखे गए। इतला मिलते ही खैरताबाद जोन DCP शिल्पावली, क्रूज टीम और दूसरे पुलिस ओहदेदार मुकाम वाक़या पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली का साकिन ताजिर रंशीद तकरीबन 6:45 से 7 बजे के दरमियान बैंक स्ट्रीट SBI के ATM सेंटर के पास पहुंचा। 6 लाख रुपए की रकम वो ATM के जरिए डिपॉजिट करना चाहता था। सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर के नरसिम्हा ने बताया कि रंशीद का कुछ लोग पीछा करते आ रहे थे। पुलिस ने बताया कि रंशीद के पैर पर फायरिंग करते हुए 6 लाख रुपए का बैग छीन लिया गया और रहजन फरार हो गए। जख्मी हालत में मुतासरा शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खैरताबाद जोन DCP ने बताया कि 2 राउंड फायरिंग की गई। एक गोली मुतासरा शख्स के पैर में लगी। मुतासरा शख्स एक्टिवा गाड़ी पर ATM सेंटर पहुंचा था। DCP ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए 5 टीमें तश्कील दी गई हैं। रहजनों के काचीगुड़े के इलाके में स्कूटर पार करने के बाद कपड़े बदलने का भी एक और CCTV सामने आया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार की तरफ से इस पूरे वाक़े का सख्त नोट लेते हुए एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में इक़्ताम क़त्ल, रहजनी, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेस नोट के मुताबिक 31 जनवरी को सुबह 7 बजे के दरमियान मुतासरा नौजवान अपने दोस्त अमीर की 2 व्हीलर लेकर रकम जमा कराने आया था। इसी वक्त उस पर फायरिंग करते हुए रकम से भरा बैग छीन लिया गया। पता चला है कि जिस स्कूटर का रहजनों ने इस्तेमाल किया था उसे तहवील में लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए मुतहरिक हो गई है। ఎర్లీ అవర్స్లో అరౌండ్ 6:50 and 7 మధ్యలో ఇద్దరు అన్నోన్ అక్యూజ్ పర్సన్స్, ఇద్దరు అన్నోన్ అఫెండర్స్ ఈ సుల్తాన్ బజార్ PS లిమిట్స్లోని కోటి SBI బ్రాంచ్ దగ్గర పక్కనే ఉండేటువంటి ATM దగ్గర ఈ విక్టిమ్ పర్సన్ క్యాష్ డిపాజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రెక్కీ చేసుకుని ఉన్నట్టున్నారు. పక్కనే ఉన్నటువంటి బస్ స్టాప్ నుంచి వచ్చి అతన్ని ఒక సపోజిడ్లీ తపంచా ఒక రౌండ్ ఫైర్ చేయడం జరిగింది. దాంతో విక్టిమ్కి కాలికి ఇంజరీ జరిగి
అతను అక్కడ పడిపోతే అతని బైక్ అండ్ బ్యాగ్ తీసుకొని వీళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి క్లూస్ టీమ్ వచ్చింది, సీసీటీవీస్ వెరిఫై చేస్తున్నాము. సెవెరల్ టీమ్స్ అన్నీ కూడా పెట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్స్ పెట్టి టాస్క్ ఫోర్స్ అండ్ సిసిఎస్ టీమ్స్తో కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసి వీఆర్ వర్కింగ్ ఇట్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गांजे की भारी मिकदार में मुंतकली को नाकाम बना दिया गया है. डीआरआई हुकाम के मुताबिक थाई एयरवेज की परवाज TG 329 से पहुंचे 4 मुसाफिर और उनके 3 साथियों को तहवील में लेकर तलाशी लिए जाने पर बैग से 27 किलो से जायद का गांजा बरामद हुआ. इस गांजे को हाइड्रोपोनिक वीड भी कहा जाता है. जब्त किए गए गांजे की कीमत 9.5 करोड़ रुपए बताई गई है. गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. मजीद तहकीकात जारी हैं. शहर के नवाही इलाके चरलापल्ली में एक ही खानदान के 3 अफराद की खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है. तफसीलात के मुताबिक चरलापल्ली और घटकेसर रेलवे स्टेशन के दरमियानी शब तकरीबन 2:30 बजे माल बरदार ट्रेन के लोको पायलट ने पटरियों पर लाशें देखकर वॉकी टॉकी के जरिए मुताल्लिक़ा हुकाम को इत्तला दी. पुलिस जब मुकाम वाक़या पहुंची तो रेल की पटरियों पर सुरेंद्र रेड्डी, उनकी अहला विजया और बेटी चैतन्या की लाशें पाई गईं. महलूकीन का ताल्लुक बोडोपुल से बताया गया है. लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है. खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया. मजीद तहकीकात जारी हैं. लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी और ऑटो रिक्शा रखे गए थे जिसमें अचानक आग लग गई. पुलिस इसे हादसे का नाम देकर अपना पल्ला झाड़ रही है. इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ केसेस में जब्त की गई 35 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो रिक्शा आग की जद में आ गए. आग लगने से मज़कूरा गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं. आग लगने की वजह मालूम नहीं हो पाई. लंगर हाउस पुलिस मसरूफ तहकीकात है. तेलंगाना वनपर्ती जिले के कत्तोकोटा में BC गर्ल्स हॉस्टल में मुबैना समेत ग़िज़ा से तकरीबन 20 से ज़्यादा तालिबात मुतासिर हुई हैं. तालिबात को करीबी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया. इब्तदाई इत्तला के मुताबिक आलूदा पानी के इस्तेमाल से तैयार की गई ग़िज़ा की वजह से तलबा मुतासिर हुए. ताहम इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं. तलबा ने ख़ै और दस्त की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया. फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद वट्टेपल्ली में जुए के अड्डे को बेनकाब करते हुए जुवारियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने जुवारियों के पास से 9,000 रुपए की नकद रकम और कार्ड जब्त किए हैं. जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें बाबा, चांद, खादर अली, महबूब, चांद पाशा, शेख रशीद शामिल हैं. इन अफराद को अमजदुल्लाबाग बस्ती दवाखाने के पास घर पर धावा करते हुए गिरफ्तार किया गया. इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं. चिकड़पल्ली में RTC बस भवन में आग लगने का वाकया पेश आया. हफ्ते के दिन अचानक आग के शोले भड़कने पर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया. फायर ब्रिगेड ने फौरी मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया. इस वाकये में UPS सिस्टम के अलावा दूसरी एशिया आग की जद में आकर जलकर खाकस्तर हो गए. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है. चिकड़पल्ली पुलिस ने मुकाम वाकया पहुंचकर जायजा लिया. एक केस दर्ज किया है. तहकीकात जारी हैं. शहर में अमन अमान के लिए शहरियों को मुतमईन करने रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से सैदाबाद पुलिस स्टेशन से मादानापेट पुलिस स्टेशन तक फ्लैग मार्च किया गया. असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सैदाबाद वेंकट रेड्डी ने बताया कि फ्लैग मार्च दोनों पुलिस स्टेशन के हसास इलाकों में किया गया. इसका मकसद अवाम में एतमाद पैदा करना और फोर्स को इन इलाकों से वाकिफ करवाना है. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं. हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है. हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो. इस मुकद्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज. 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में. शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए. डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए. VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए. स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए. हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करें सिर्फ 51,000 रुपए देकर. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए. मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें. अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद. QMax
बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हर वार्ड अहमियत का हामिल, बलदी इंतखाबात को विखार के साथ लें, किसी किस्म की लापरवाही न बरतें। पार्टी जहां कमजोर है खुसूसी तवज्जो दें। वजीर आला का अमेरिका से पार्टी लीडर्स के साथ जूम इजलास। शहर का बलदी बजट 11,460 करोड़ रुपए। GHMC कौंसिल में पेश। 10 फरवरी को मयाद की तकमील से कबल इजलास में मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर व अवामी सहूलतों को तरजीह। तहकीकाती टीम के रवैये पर KCR का एतराज। दीवार पर नोटिस चश्मा करना गैर आईनी। पुलिस का रवैया तौहीन अदालत के मुतरादिफ। नंदीनगर रिहाजगाह पर इतवार को पूछताछ के लिए दस्तयाब रहूंगा, KCR का पुलिस को मकतूब। बैंक स्ट्रीट कोठी पर ताजिर के पैर पर फायरिंग करते हुए रहजन 6 लाख रुपए का बैग लेकर फरार। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। जुर्म इस्तेमाल 2 व्हीलर तहवील में। और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से लाया गया तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त, 7 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।